नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। बता दें कि सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां जय माता दी के जयकारों की गूंज है। और आप देखिए जरा मैहर की मां शारदा की ये तस्वीरें, जहां आज विशेष श्रृंगार मां का किया गया है। बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम, प्रशासन अलर्ट मोड पर। कारण यह है कि देवी मंदिरों में चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन आप देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है, और ऐसे में सभी श्रद्धालु मां के दर्शन कर सकें, उनका आशीर्वाद पा सकें, इसके चलते प्रशासन भी तमाम तैयारियां पहले से ही कर लेता है। मंदिरों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि विशेष श्रृंगार किया गया है। और आप देखिए बाबा महाकाल के दरबार में भी विशेष श्रृंगार किया गया। नवरात्रि के मौके पर चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होगी। और जरा इन तस्वीरों को देखिए, देवी मां के दरबार की ये तस्वीरें। रायपुर में आप देखिए किस तरह से ज्योत जगाई गई है। आगर मालवा में भी मां के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मां बगुलामुखी का यहाँ मंदिर है प्रसिद्ध। प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। जबलपुर में भी आप देखिए हाथों में जल लेकर लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। मैहर की मां शारदा, जिनकी विशेष आरती आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। इसके अलावा सूरजपुर, उज्जैन और वाराणसी में भी माता रानी के दरबार में धूम मची हुई है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। और आप देखिए मां शैलपुत्री की पूजा पहले दिन हुई थी और आज मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। चलिए संवाददाता सोनल पांडे का रुख करेंगे, जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। सोनल, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन और भक्तों का जोश और उत्साह बरकरार। कारण यह है कि पूरे 9 दिनों तक भक्त शक्ति की आराधना में इस कदर डूबे रहते हैं कि लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही मंदिर पहुंच जाते हैं। शक्ति और भक्ति की आराधना का महापर्व का आज दूसरा दिन है और ये ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। कल से नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। वहीं सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के बड़ी खेर माई मंदिर पर, जहाँ जो माता है इनकी प्रतिमा लगभग 1000 से 1500 साल पुरानी बताई जाती है। ये प्रतिमा माँ की बहुत आकर्षक है। यहाँ पर नवरात्रि के 9 दिन ही माता का अलग अलग तरीके से श्रृंगार होता है और भक्त जो है सुबह से माता के दर्शन के लिए, माता के पास शक्ति और अपनी भक्ति के लिए सुबह से ही भक्तों का यहाँ पे तांता लगा रहता है। भक्त सुबह देर रात से यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं नज़ारा कि भक्तों, माता के प्रति भक्तों की जो भक्ति है वो देखते ही बन रही, क्योंकि सुबह से ही भक्त काफ़ी आधे घंटे 1 घंटे पहले लाइनिंग में लगे हुए हैं और माँ को जल अर्पित करने के लिए और प्रसाद अर्पित करने के लिए, तमाम चीज़ें जो अर्पित करने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। वैसे बात की जाए चैत्र नवरात्रि की या शारदीय नवरात्रि की, मंदिर में लगातार भक्तों का तांता तो लगा ही रहता है, लेकिन साल भर ही माता की जो प्रतिमा है उसको देखने के लिए यहाँ पे तमाम लोग आते हैं, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, माता से अपनी मनोकामना की पूर्ति का आवाहन भी करते हैं। तमाम जो भक्त हैं हाथों में जल लिए हुए माता को अर्पित करने के लिए, माता को प्रसाद चढ़ाने के लिए सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। ये दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है और लगातार जो भक्त हैं वो माता के दर्शन करने के लिए, माता को जल अर्पित करने के लिए, माता को प्रसाद, चुनरी, तमाम जो चीज़ें हैं वो अर्पित करने के लिए सुबह से आते हैं। जब बात की जाए जबलपुर के मंदिर की, तो माँ खेरमाई के जो मंदिर है काफ़ी प्राचीनतम मंदिर है, लगभग 1000 साल और 1500 साल पुराना बताया जाता है। जो माता की जो प्रतिमा है लोगों को काफ़ी आकर्षित करती है। लोगों का कहना है कि माता के सामने अगर कोई भी मुराद दिल से मांगी जाती है वो ज़रूर पूरी होती है। और भक्त इसी कारण से न सिर्फ चैत्र नवरात्रि, न सिर्फ शारदीय नवरात्रि, बल्कि साल भर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। और भक्त आते हैं, माता को जल अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं और माता के चरणों में अपनी मुराद की अर्जियाँ लगाते हैं। तमाम जो भक्त हैं दीपक लिए हुए हैं, जल लिए हुए हैं, ये आए हुए हैं। मैम, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, क्या कुछ मनोकामना लेके आए हैं? अब मनोकामना लेके आए। मनोकामना लेकर क्या लगता है माता की यहाँ पे मनोकामना मांगने से पूरी होती है? करेंगे, होती है जी। जो तमाम भक्तजन हैं वो हाथों में जल लिए हुए हैं, इनसे और भी बातचीत करते हैं। मैम, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, कब से लाइन में लगे हुए हैं? 1 घंटे हो रहा है, 1 घंटे हो रहा है।
कैसा लग रहा है आज, क्योंकि अच्छा लग रहा है, कितने इंतजार रहते हैं इस चैत्र नवरात्र बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। का? क्या हम हर साल आते हैं? जी जी। जो भक्त हैं वो हर साल यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। तमाम जो बच्चे हैं वो भी आते हैं। मैम, आज जल लेके कहाँ जा रहे हैं? सिंधी कैंप के अंदर से कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? 5 बजे से 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय हो रहा है और जो भक्त हैं माँ के सामने अपनी इस मुराद को लेके जल चढ़ाने के लिए और प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। ये मंदिर में जो भक्तों का नज़ारा है ये बता सकता है कि माता के प्रति इनकी भक्ति किस तरीके से, इनकी शक्ति किस तरीके से है। न सिर्फ चैत्र या शारदीय नवरात्रि की बात करें, साल भर इसी तरीके से भक्तों का यहाँ पर तांता लगा रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो जबलपुर की बड़ी खेरमाई मंदिर है, काफ़ी प्राचीनतम यहाँ की प्रतिमा है। लोगों को ये मूर्ति जो है अपनी तरफ आकर्षित करती है। नवरात्र के 9 ही दिन यहाँ पर माता का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है और जो भक्त होते हैं वो माता के सामने आते हैं और अपनी मुरादों की कामना करते हैं। तमाम जो आप देख सकते हैं, चाहे हम जिस तरफ की बात करें, 2 लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और यहाँ पे भक्त आते हैं लगातार माता के सामने अपनी मुराद लेके, माता के सामने अपने सोनल, नारियल, तस्वीरें आप जल, दिखाते रहिए। माँ सभी के कष्ट दूर करे, सभी को सुख समृद्ध करे, यही कामना लिए आप देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां नजर आ रहे हैं और आप तस्वीरें दिखाती रहिए। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब हमारे दर्शकों को ले चलते हैं माँ चामुंडा के दरबार में। हमारे साथ अमिताभ जुड़ रहे हैं देवास से। अमिताभ, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन, गौरवर्ण वाली मां ब्रह्मचारिणी, तप में लीन रहने वाली, विशेष कृपा उनकी पाने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता। देवास में कैसी तस्वीरें? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मां चामुंडा के दरबार में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में भक्त आज भी, जिस तरह से नवरात्र के पहले दिन भीड़ उमड़ी थी, आज भी बड़ी संख्या में भक्त मां चामुंडा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त बंसल न्यूज पर हम दिखाना चाहेंगे। मां चामुंडा जो कि देवास की देवी मानी जाती है, मां चामुंडा की नगरी के नाम से ही देवास को जाना जाता है। नवरात्र के दिनों में जो है विशेष श्रृंगार किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो माँ के जो पट है, जो द्वार है, वो 24 घंटे नवरात्र के 9 दिनों में खुले रहते हैं और माता जो है अपने भक्तों को दर्शन देती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। हम पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, भक्त लगातार माँ के इस दरबार में पहुंच रहे हैं। माता तुलजा भवानी का मंदिर हो या चामुंडा माता का मंदिर, इसके अलावा जो तमाम व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर सक्रिय नजर आ रहा है। भक्त श्रद्धालु भी पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं आप? आवास नगर, देवास। अच्छा, क्या माँ भक्तों की मनोकामना पूरी करती है? जो आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है, क्या कहना चाहे? माँ सबका मनोकामना पूर्ण करती है, बहुत दयालु है। जी उसके जीवन चरणों में आने से जीवन के सारे दुखों का अंत होता है। उसके जैसा माँ, उसके जैसा दयालु साथ सभी को भगवान सबकी खुशी रखे, सभी को सुखी रहे, दीर्घायु रखे। जी जी जी। मैं माता से प्रार्थना करता हूँ, आपके चरणों में हमेशा अपना जीवन अर्पण करना चाहते हो। हे माँ, हमारा जीवन आपके चरणों में हमेशा सदा झुका रहे, बना रहे जी, आपके चरणों में। जी बिल्कुल, देखिए भक्त है, आस्था श्रद्धा के साथ पहुंच रहे हैं और ये कि उनका साफ तौर पर कहना है कि माँ अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। माँ चामुंडा के दर्शन एक बार फिर हम अपने दर्शकों को कराना चाहेंगे। माता तुलजा भवानी चामुंडा माता का दरबार है। विशेष पूजा, विशेष आरती, महाआरती प्रतिदिन यहाँ पर संपन्न हो रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रातः काल में 6 बजे यहाँ पर महाआरती संपन्न होती है। माँ का रोज विशेष श्रृंगार किया जाता है। तुलजा भवानी माता हो या चामुंडा माता, श्रद्धालुओं को दिखाना चाहेंगे कितनी बड़ी संख्या में माता चामुंडा के दरबार में अभी भी भक्त मौजूद हैं और 24 घंटे जो लगातार यहाँ पर दर्शनों का सिलसिला है वो अनवरत यहाँ पर जारी है, जो 9 दिनों तक जारी रहेगा। शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र, और आज चूंकि दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी माँ के स्वरूप की पूजा हो रही है जैसा कि आपने बताया, तो भक्त भी लगातार माँ के दरबार में चले आ रहे हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर और माता अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करती। जी बिल्कुल अमिताभ, सभी की मनोकामना पूरी हो और माँ सब पर कृपा बनाए, यही हम भी मनोकामना रखते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सोनल, आपका भी धन्यवाद तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है और इस बीच राजगढ़ शहर के पास पहाड़ी पर स्थित माँ जालपा रानी की महिमा किसी से छिपी नहीं है। यही कारण है कि चैत्र नवरात्रि पर
मां के भक्त दूर दूर से आकर मां के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और अपनी बिगड़ी बनाते हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। भीलों की आराध्य देवी मां जालपा रानी एमपी के राजगढ़ शहर से महज 7 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर विराजमान है। मां के दरबार में सच्चे भाव से मांगी गई मन की मुरादें मां जालपा जरूर पूरी करती है। ऐसी मान्यता है कि मां जालपा के दरबार में उल्टा स्वास्तिक बनाकर कई लोग मन्नत मांगते हैं और वो पूरी होने पर मां जालपा के दरबार पर आकर मन्नत पूरी होने पर स्वास्तिक को सीधा करते हैं। यही कारण है कि चैत्र नवरात्रि पर पैदल ही श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। और अति प्राचीन मंदिर है। माता रानी सबकी मुरादें पूरी करती है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो हम सब सहेलियों ने मन बनाया कि नंगे पैर चला जाए, माता जी के दर्शन किए जाए। तो माता जी ने साहस भरा है मन के अंदर, तो हम जा रहे हैं। इस बार हमें पैदल जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहाँ के बारे में कई सारी मान्यताएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं। यदि माँ जालपा माता के दरबार में कोई उल्टा स्वास्तिक बनाकर अपनी मनोकामना करता है तो वह मनोकामना शीघ्र पूरी होती है और मनोकामना पूर्ति पर सीधा सात्विक बनाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की पूजा की जाती है। मां जालपा का मंदिर करीब 1100 साल पुराना बताया जाता है और माता की प्रतिमा स्वयंभू है, जो भील राजाओं की आराध्य देवी है। पहले ये इलाका भील राजाओं के पास था। जालपा माता मंदिर घने जंगलों के बीच विशाल टेकरी पर स्थित है। मां जालपा के मंदिर में कन्या और वर के विवाह नहीं बनते हैं तो पाती यहाँ से ली जाती है और दोनों पक्ष के लोग यहाँ पर आकर माँ के चरणों में अपनी विनती करते हैं और उसके पश्चात में जो है अपनी तिथि बताते हैं, तारीख बताते हैं। उस तारीख के अनुसार उनके लिखा जाता है लग्न पाती। उस लग्न पाती को लिखकर माँ के चरणों में अर्पण की जाती है। माँ अपनी जालपा मैया उनकी रक्षा करती है। मां जालपा के इलाके में ऐसी मान्यता है कि जब किसी के शादी विवाह के लिए मुहूर्त नहीं निकलता तो वो जालपा मंदिर आते हैं और यहाँ पुजारी से मुहूर्त निकलवाते हैं। यहाँ की पाती बिना किसी मुहूर्त का शुभ मुहूर्त माना जाता है। साल भर में ऐसे सैकड़ों पाती यहाँ से जारी होती है। बड़े राजनेता आते हैं मत्था टेकने माँ के दरबार में। राजस्थान से आते, गुजरात से आते, बाहर से आते, विदेश से लोग आते हैं। यहाँ सभी की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ जिसके पुत्र नहीं होते उनके पुत्र होते हैं। आने से साहित्य बनाते हैं पीछे और पाँव लोग आते हैं, नंगे पैर लोग आते हैं। आज हम एक विशेष प्रयोजन से आए हैं। हमें संस्कृति विभाग की तरफ से ब्रह्म ध्वज मिले हुए हैं और वो हमें हमारे क्षेत्र के सभी पौराणिक और विरासत स्थल पे लगाने हैं। तो ये मंदिर राजगढ़ के लिए बहुत महत्व रखता है, इसलिए हम यहाँ पर आज ध्वज देने आए हैं और आशा करते हैं कि आप सबके लिए भी चैत्र नवरात्रि बहुत शुभ रहे। सूबे के बड़े बड़े राजनेता भी मां की महिमा से भली भांति परिचित है, जो मां के दरबार में शीश झुकाने और विशेष पूजा पाठ के लिए समय समय पर आते रहते हैं। न केवल एमपी बल्कि राजस्थान से भी बड़ी संख्या में भक्तगण मां से मन्नत मांगने के लिए आते हैं और अपने मन की मुराद को पूरी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पंकज शर्मा, बंसल न्यूज, राजगढ़।